साहनी फाउंडेशन के द्वारा बेहद नेक कार्य रंगपुरी इलाके में किया गया। एक छत के नीचे 3 सामाजिक कार्य किए गए। हेल्थ केयर सेंटर, वृद्धा आश्रम और स्किल डेवलपमेंट। जी हाँ, ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ऐसे नेक कार्य की कोई एक संस्था एक ही जगह पर एक साथ एक एक करके 3 काम कर रही हो। जी हाँ, ये नेक कार्य जो है स्थानीय विधायक ने भी माना कि साहनी फाउंडेशन जो है नेट कार्य को कर रही है। जी हाँ, इस नेक कार्य की खुद आम आदमी पार्टी के विधायक जो है उन्होंने भी सराहना करी। जी हाँ, साहनी फाउंडेशन का हेल्थ केयर सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और वृद्धा आश्रम इस इमारत में है। एक साथ 3 ऐसे काम किए जा रहे हैं जो समाज को सुधारने और सही दिशा में ले जाने का काम करते आ रहे हैं। सबसे पहले बात करें स्किल डेवलपमेंट की। यहाँ पर इलाके के बच्चों को कई विषयों की जानकारी दी जा रही है, उन्हें पढ़ाया जाता है। उनकी पढ़ाई के बाद जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो उन्हें यहाँ ही से अच्छी प्लेसमेंट में भेजा जाता है। जी हाँ, रंगपुर इलाके में झुग्गी वालों लोगों के लिए दिहाड़ी कर पेट पालने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा संख्या है और यहाँ पर वो तबके के लोग हैं जो कि आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उनके बच्चों को यहाँ पर किस तरीके से स्किल डेवलप के बारे में सिखाया जा रहा है वो तो है ही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस फाउंडेशन द्वारा नेक कार्य किए जाने का नतीजा यह है कि स्किल डेवलपमेंट के उद्घाटन के तुरंत बाद से ही काफ़ी संख्या में यहाँ एक पर एक युवक और युवतियाँ आने लगे और अलग अलग क्षेत्रों को खुद तैयार करने लगे। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेंटर की। जी हाँ, तस्वीरें आप देखिए कि एक छत के नीचे ही किस तरीके से हेल्थ केयर सेंटर को भी बनाया गया है। सारे आधुनिक उपकरण हैं। अनुभवी डॉक्टर के बदौलत यहाँ पर हेल्थ सेंटर चलाया जा रहा है जिसमें कि ना सिर्फ इलाज होगा बल्कि उनको सही ट्रीटमेंट की जानकारी भी दी जाती है कि किस तरीके से वो घर में भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर मुफ्त में ही इलाज किया जाता है। यह हेल्थ केयर सेंटर साहनी फाउंडेशन द्वारा बनाया गया। इस संस्था में जो फाउंडर है उनका बहुत पुराना अनुभव है। उनका मानना है कि मौजूदा दिनों में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको उनके बच्चे छोड़ देते हैं, उनके पास रहने और खाने की कोई सहारा नहीं होता। लिहाजा साहनी फाउंडेशन के संस्थापक ने अपना अनुभव के तहत यहाँ पर सालों पहले ही पढ़ लिया था कि अगर वो किसी दिन इस काबिल हुए तो वो बुज़ुर्गों की मदद करेंगे और इसीलिए यहाँ पर एक नेक काम ये किया जाता है कि बुज़ुर्गों को रखने का भी यहाँ पर बीड़ा उठाया गया और इसलिए यहाँ पर वृद्धा आश्रम भी चलाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर का जो नज़ारा है वो देख सकते हैं किस तरीके से जो डॉक्टर्स रूम है यहाँ पर किस तरीके की तैयारियाँ करी गई, चाहे वो बुज़ुर्गों के रहने की बात करी जाए, चाहे स्किल डेवलप की, हर एक चीज़ है एक छत के नीचे मिलेगी। जहाँ साहनी फाउंडेशन के द्वारा ये हेल्थ केयर सेंटर के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और वृद्धा आश्रम जो है रंगपुरी इलाके में चलाया जा रहा है, जो कि बेहद ही सराहनीय है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको आधुनिक तरीके से बनाया गया, जहाँ पर हर कोई आकर रह रहा है और अपना इलाज करा रहा है। बच्चे हैं जो हैं युवा पीढ़ी के लोग, वो स्किल डेवलप की जानकारी ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेहद ही सराहनीय काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आर सो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज़ पर। बहुत बढ़िया सेंटर है और सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर पर जैसे हमारे कैंप्स हैं जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी ट्रेनिंग वगैरह की बहुत अभाव है, सरकार इतना नहीं कर सकती। मिस्टर साहनी की फाउंडेशन जो कुछ कर रही है ये इलाके के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, वो काम सीखेंगे और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि साथ साथ ये लोग प्लेसमेंट करवा रहे हैं। अगर इस टाइम जॉब मिलती है तो इससे परोपकार का काम कोई नहीं हो सकता। मैं साहनी साहब को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये सेंटर बनाया और उम्मीद करते हैं कि जो एरिया के लोग हैं वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। जो ओल्ड एज होम यहाँ पे है, जिस तरह से यहाँ पे काफ़ी संख्या बुजुर्ग रहते हैं, जो इंतजाम यहाँ पे किए गए ये आपको देखिए, ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स हैं, बुज़ुर्गों में वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। कानून होने के बावजूद भी ये लोग नेगलेक्टेड हैं, बच्चे इतना ध्यान नहीं रखते। अब ये बीड़ा उठाया है साहनी फाउंडेशन ने तो बहुत अच्छा है। ओल्ड एज में अगर कोई किसी का लुक आफ्टर करता है तो उससे बेटर और क्या हो सकता है। और इनका तो 3 फोल्ड एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ ओल्ड एज होम है,
फिर ये सेंटर बनाया इन्होंने, स्किल सेंटर, जिसमें लोग ट्रेनिंग लेंगे, प्लेसमेंट होगी, और नीचे फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ केयर सेंटर। तो हेल्थ केयर सेंटर जो इन्होंने बनाया, शायद सरकार इतना नहीं कर पाए जितना ये लोग करें, और ऐसे लोग, ऐसे NGOs आएंगे, उनके असिस्टेंस के साथ सरकार भी मदद करेगी, और ये लोग जो काम कर रहे हैं बहुत ही अप्रिशिएबल है। सर आप भी यहाँ पे आए पहले, देखिए ऐसी जगह के लिए अभी सड़क होनी चाहिए। मैं दूसरी बार यहाँ पे आया हूँ। यहाँ दो बातों की प्रॉब्लम है। नंबर 1 ड्रिंकिंग वाटर, पाइपलाइन का पानी, और दूसरा सड़कों का मैंने एक प्रपोजल बनवाया था, जो ये E2 से रंगपुरी टी पॉइंट तक का है, इसका वहाँ थोड़ी सी हमें दिक्कत आ रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो हमें क्लियरेंस नहीं देते। अदरवाइज़ उसका बजट ऑलरेडी सैंक्शनड है। हम सड़क, और उसके बाद अगर सड़क बन जाती है तो फिर हमें पाइपलाइन डालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो मैं ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहा हूँ, और इसको इनके फाउंडेशन जो इनका सेंटर है उससे कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। बेटा मैं यहाँ आया था 1992 में। एक कोई बुज़ुर्ग आए, उन्होंने यहाँ आके मेरी तरफ देखा, बहुत गरीब थे, बड़ी ठंड थी, पूरा इलाका खाली था। उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया, जिन पे निसार की थी ज़माने की नेमतें, जिन पे निसार की थी ज़माने की नेमतें, उन वारिसों ने कफन मुझे काट कर दिया। लोगों ने, बच्चों ने, जिनके ऊपर सब कुछ लुटा दिया, उन्होंने घर से निकाल दिया था। उस दिन से मैंने डिसाइड किया था 1992 में कि मैं यहीं पर एक दिन वृद्धाश्रम बनाऊंगा। मैं बहुत गरीब था, मेरे पास दौलत नहीं थी। फिर मैं स्विस मिलिट्री का चेयरमैन बना। 22 साल मैं 3rd क्लास एरोप्लेन में जाता रहा हूँ, जबकि मैं 1st क्लास में जा सकता था। 24 करोड़ रुपया मैंने इकट्ठा किया, वो सेव करके, जिसकी बदौलत ये वृद्धाश्रम बना। उसके बाद फिर ये दिमाग में है, मेरी वाइफ बीमार है, उसकी जितनी सेविंग्स है, औरत को सबसे प्यारा क्या है, उसकी सेविंग। उस औरत ने अपनी सारी सेविंग दे के ये बिल्डिंग बनवाई है। बहुत बड़ी बात, इसीलिए इसका नाम बहुत बड़ी बात सुमन सानी हेल्थ केयर सेंटर है। अब जो जून साहब फरमा रहे हैं, ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है। मेरी ज़मीन पुलिस आई थी तोड़ने, मैंने दिखाया था, मेरे पास रजिस्ट्री है ये मेरे नाम की। यहाँ कोई सानी फाउंडेशन के नाम मैंने डोनेट की हुई है। कोई दुनिया की ताकत इसको हिला नहीं सकती। चुप करके चले गए, पुलिस गई, MCD गई। ये सर उनकी ज़मीन नहीं है, ये एक उन्होंने ढोंग बनाया हुआ है। मेरी लास्ट एक अपील है इनसे, मेरे से छोटे भी हैं, इज़ अ वेरी एमिनेंट सुप्रीम कोर्ट लॉयर, फर्स्ट मैन जो MLA इतना एजुकेटेड है। अरे ताली बजाओ। एब्सोल्युटली, कोई शक नहीं। ऐसे मुंह की तरह खड़े रहते हो। देखो, किसी आदमी की अच्छी चीज़ हो, यू शुड लर्न। बोलने वाले को लगता है मैं गधा हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ, कोई आदमी सुनता नहीं। इनकी जो करामात हैं, कोई हिसाब मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जुड़े हैं तो मैं तो बेटा होने के नाते ऐसे पकड़ के बात करूँगा। सानी साहब, तो मैं एक शेर सुना रहा हूँ, पहले मुझे एक शेर सुना। विधायक हैं और दिल्ली सरकार भी इनकी है, और ये सब कुछ कर सकते हैं, यही करेंगे। आपको लगता है कि ये सड़क बन पाएगी? 101%। नहीं बनेगी। 1 मिनट, मैं आपके सामने वादा करता हूँ, अगर जून साहब नहीं कर पाए, मैं खुद पैसे खर्च के सड़क बनाऊँ। भेजने वाला वो है। कम से कम सड़क के ऊपर थोड़ा टाइट तो ऊंचा नीचा खड़ा मैं एक शेर सुनाना उसी को थोड़ा बुलडोजर ही चलवा दे, इसलिए तो कम से कम। मैं एक शेर, या तो संवार दे मेरी बिगड़ी हुई सड़क, या मान जा कि माल के हेलो करम नहीं।